हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहित कौशल, आपका एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ ऐसे स्टोन की जो कि बहुत से स्टार लोग भी पहनते हैं और ये बहुत ही फेमस है। क्रिस्टल का नाम है टर्क्वाइज हॉलाइट। इसको हम लोग फिरोज़ा के नाम से भी जानते हैं। फिरोज़ा कौन पहन सकता है, किसको पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, किसको नहीं पहनना चाहिए और इसको कैसे क्लीन करना है, किस हाथ में पहनना है, इसको किस प्लैनेट से जोड़ा जाता है, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में पूरी डिटेल में। टर्क्वाइज हॉलाइट एक प्राकृतिक और नेचुरल स्टोन है। इसको हॉलाइट स्टोन बोला जाता है और इसका रंग जो होता है वो ब्लू कलर होता है। बहुत से लोग इसको डाई भी करते हैं। डाई करना एक सही सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन इसको बोला जाता है कि कुछ लोग इसको डाई करते हैं। जो नेचुरल होलाइट होगा उसका कलर नेचुरल ही आएगा, उसमें आपको ग्रे या फिर ब्लैक कलर की वेन्स जैसा कुछ दिखेगा। मैं आपको ये दिखाऊंगा भी। और इसको मोस्टली लोग मेंटल पीस, पेशेंस और इमोशनल डिसबैलेंस और कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको कभी भी ये स्टोन प्लास्टिक जैसा दिखे या फिर डाई जैसा दिखे तो समझ लेना कि ये ऑथेंटिक नहीं है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। तो टर्कोइश हॉलाइट का हम लोग पहले जान लेते हैं कि क्या बेनिफिट है और क्या ये बेनिफिट आपको देता है और किसको यूज़ करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये है कि जिनका मन भटकता है, मन में अशांति रहती है, उनके मूड स्विंग्स रहते हैं, तो ये स्टोन आपको मूड स्विंग, मन के भटकाव, किसी भी तरह की एंजाइटीज में आपको काफ़ी बेनिफिट देता है। उसको पहनने वाला बंदा इस चीज़ से काफ़ी बचाव कर लेता है। और दूसरा बेनिफिट है, जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, जल्दी किसी के ऊपर नाराज़गी दिखा देते हैं, तो उनके लिए भी ये स्टोन बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। उनको भी ये स्टोन पहनना चाहिए। तो तीसरा बेनिफिट है इसका, कम्युनिकेशन को बहुत ही इम्प्रूव करता है। जिन लोगों को बात करने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन महसूस होती है, या उनको लगे कि हम जो बात करते हैं लोग समझ नहीं पाते, या फिर लगे कि मुझे क्या बोलना चाहिए और मैं जहाँ कहीं कुछ कम्युनिकेट करना पड़ता है वहाँ पर आप कम्युनिकेट ही ना कर पाओ, तो उस जगह पर भी आपको ये क्रिस्टल पहनने से बेनिफिट मिलते हैं। अगर आपको नींद की भी प्रॉब्लम है, अगर आपको नींद नहीं आ रही, अगर आपको रात को काफ़ी एंजाइटी होना, या फिर देर रात को आपको नींद का डिस्टर्ब होना और बहुत सी बेचैनी होना, तो अगर आपको ये चीज़ें भी आपको फील हो रही हैं या फिर आप ऐसा महसूस करते हैं, तो आपको ये क्रिस्टल काफ़ी हद तक रिलीज दे देगा इस प्रॉब्लम से। टर्कोइश हॉलाइट आपको मेडिटेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अगर आप इसको पहन के मेडिटेट करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट है। अगर आप पहनना नहीं चाहते तो इसको आसपास भी रख सकते हो, और अगर हाथ में पकड़ के भी इसको मेडिटेट करोगे तो ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। और आपको काफ़ी सिटिंग में, जो मेडिटेट करते वक्त आपका ध्यान है एक बिल्कुल भगवान के पास, या फिर मेडिटेट करते वक्त जो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं उसमें आपको फोकस करता है। अगर आपको कभी नेगेटिविटी भी फील हो रही हो तो टर्क्वाइज हॉलाइट आपको इस चीज़ से भी प्रोटेक्ट करता है। हालांकि ये मैं इसको ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आपको ये पहन के आपको डेफिनेटली इसके रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी है कि बहुत से लोग इसको, अगर बुरी नेगेटिविटी या बुरी नज़र हो तो इसको भी यूज़ करते हैं। टर्कोइज हॉलाइट अगर आपको कोई नुकसान दे रहा हो तो इसके नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। अगर कभी आप इसको यूज़ करें तो टर्कोइज हॉलाइट अगर आपको बेचैनी दे, पहनते ही आपको बहुत चिड़चिड़ापन लगे या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, तो आपको ये सूट नहीं कर रहा। इनिशियल फेज़ में ये आपको ऐसी अगर बेचैनी दे तो या तो आप उतार कर रख दीजिए, कुछ दिन अपने पास रखिए और देखिए। अगर ये फिर भी ऐसा ही कंटिन्यू रहे तो फिर आपको ये सूट नहीं कर रहा और आपको इसको नहीं पहनना चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन में तो यही है। तो इसके यही नुकसान है कि आपको चिड़चिड़ापन, बेचैनी और एंजाइटी बढ़ा सकता है अगर ये आपने प्रॉपर एनालिसिस करके नहीं पहना तो। और अगर ये चीज़ें आप फेस करो तो आपको ये चीज़ें अगर दिखें तो आपको टर्कोइज हॉलाइट उतार कर रख देना चाहिए।
टर्कोइश हॉलाइट किसको पहनना चाहिए? जिनका काम कम्युनिकेशन का है, जिनको मेडिटेशन करनी है, जिनको बिजनेस करना है, जिनको तनाव रहता है, जिनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है। अगर कोई बंदा ये सोचे कि मुझे कहीं मास पब्लिक में कम्युनिकेट करना है तो उसको भी ये पहनना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तब भी ये आपको बेनिफिट देगा। तो इसकी अगर आप पूरी कंसल्टेशन के साथ पहने इस स्टोन को या क्रिस्टल को, तो आपके काफ़ी चीज़ें इस पर्टिकुलर एक स्टोन से ही कवर हो जाएंगी। बट शर्त यही है कि आपको इसको प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद ही पहनना चाहिए। टर्कोइज क्रिस्टल किस हाथ में पहनना चाहिए? ये मैंने आपको बहुत बार बोला है कि अगर आप राइट हैंड साइड में पहनोगे तो इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, अगर लेफ्ट हैंड में पहनोगे तो कुछ और प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। तो मोस्टली राइट हैंड साइड में जो हीलर होते हैं वो पहनते हैं। आप भी पहन सकते हो, अगर आपको लगे कि मेरे को पावर चाहिए या मैं पावर किसी को दूं तो भी आप पहन सकते हो। और इसको मोस्टली लोग अपने लेफ्ट हैंड में ही पहनते हैं। बट मैंने ये देखा है कि बहुत से लोग इसको राइट में भी पहनते हैं और लेफ्ट में भी। कोई इसका अपवाद नहीं है, आपको जो अच्छा लगे जिस साइड भी आप चाहो पहन सकते हो, लेकिन आपको मेरी तरफ से रिकमेंडेशन यही है कि आप लेफ्ट में ही पहनिए। अगर आप हीलर नहीं हो तो आप लेफ्ट में ही पहनिए, तो आपके अच्छे रिजल्ट आपको मिल ही जाएंगे इस स्टोन के। टर्कोइश हॉलाइट को किस प्लेनेट के साथ जोड़ा जाता है? वो प्लेनेट होता है जुपिटर और मरकरी। जुपिटर है गुरु और मरकरी है युवराज, मीन्स बुध ग्रह। इन दोनों की प्रॉपर्टीज इस पर्टिकुलर एक ही स्टोन में आती है। तो इस स्टोन को हम तब पहन सकते हैं जब आपका जुपिटर या फिर मरकरी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा एज पर चार्ट ऑफ कुंडली। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये है स्टोन, इसको देखिए आप क्लियर कट। अगर हुआ तो मैं इसको आपको दिखाऊंगा पास से भी। तो ये कलर है और इसका आपको साउंड भी आएगा। ये देखिए, ये ओरिजिनल है, ऑथेंटिक। इसके अलग अलग शेप्स आती हैं, क्रिस्टल शेप में इसमें अगर आप देखो तो पिरामिड शेप में भी आता है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव क्रिस्टल रहता है। तो अगर इसको आप फील करोगे किसी भी टेम्परेचर में तो ये ठंडा फील होना चाहिए। जो स्टोन होता है वो नेचुरल जो स्टोन होगा वो ठंडा ही होगा। प्लास्टिक का होगा तो ऐसी आवाज़ नहीं करेगा। देखिए जैसे पत्थर की आवाज़ आ रही है तो ऐसी आवाज़ आनी चाहिए। इसका कलर अगर डाई हुआ होगा तो ये ऐसे करने से चटक जाएगा। और प्लास्टिक का जो भी क्रिस्टल होता है वो ऐसा साउंड करेगा ही नहीं, उसकी प्लास्टिक जैसी आवाज़ आएगी। तो फिर आपको बिल्कुल भी वो स्टोन नहीं पहनना चाहिए। क्रिस्टल हमेशा वेरीफाइड जो हों डीलर या फिर शॉप जहाँ पर ये मिलते हैं उनसे ही लेना चाहिए। और अगर आपको ऑथेंटिक नहीं मिल रहा तो आप हमारे से भी कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे दिए गए नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा हमारे यहाँ पर कैसे ऑफर चलते हैं और हम हमारे से आप क्यों कंसल्ट करें, तो जिससे आपको बेनिफिट भी होता है। तो कहने का मतलब है अगर आप इस स्टोन की ओरिजिनलिटी भी देखोगे तो मैं पास से दिखाऊंगा। इसमें आपको ये जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर में ग्रे और ब्लैक कलर की वेन्स जैसी लाइंस दिखेंगी। और अगर वो ना दिखें, अगर आपको बहुत शाइनी दिखे या फिर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा इसका वेट भी नहीं है, हल्का दिखे, तो समझ लेना वो नकली स्टोन है और वो आपको कोई भी वर्क नहीं करेगा। याद रखना कभी भी आप स्टोन पहनो तो स्टोन अकेला काम नहीं करता, उसके लिए आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। अगर आप सोचो कि स्टोन पहनने से आपके सारे पर्पस सॉल्व हो जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये जस्ट एक सपोर्ट सिस्टम ही आपके लिए क्रिएट करता है और आपको हेल्प करता है आपकी जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है, जिस भी प्रॉब्लम के लिए आपने इसको पहना है उसको ओवरकम करने के लिए ही ये स्टोन पहने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पहना और मिरेकल के लिए बैठ जाओ। मिरेकल होगा बट उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा और प्रॉपर हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो जाके ये चीज़ें आपके लिए वर्क करना शुरू करती हैं और आपको बहुत ईजिली उसके रिजल्ट भी मिलने शुरू हो जाते हैं अगर आप साथ में प्रॉपर उसके लिए हार्ड वर्क करोगे। टर्क्विश हॉलाइट को आप थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा के साथ भी जोड़ा जाता है। और अगर किसी का थ्रोट चक्रा या फिर थर्ड आई चक्रा अगर डिस्टर्ब्ड हो तो टर्क्विश हॉलाइट भी उन लोगों को रिकमेंड किया जाता है। पर इसके लिए जैसे 7 चक्रास होते हैं, हम पूरा एनालिसिस करते हैं, उसका कुंडली का एनालिसिस भी होता है, तब जाके हम लोग रिकमेंड करते हैं कि कौन सा स्टोन और क्रिस्टल हम उनको दे सकते हैं एज पर कि उनका चार्ट वो अलाउ करे।
और अगर उनका थ्रोट चक्रा बिगड़ा होगा या फिर थर्ड आई चक्रा बिगड़ा होगा तो ये पहन के उनके बेनिफिट उनको मिल जाते हैं। ऐसे ही कई चीज़ें होती हैं, हीलिंग ऑयल्स भी आते हैं जो हमारे यहाँ से मिल सकते हैं, तो वो अलग चीज़ है, उसके बारे में वीडियोज़ आ जाएंगी। बट अभी हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल की, तो क्रिस्टल थर्ड आई चक्रा और थ्रोट चक्रा उसके लिए भी ये टर्क्वाइज हॉलाइट यूज़ होता है। टर्क्वाइज हॉलाइट को कैसे प्यूरीफाई करना है ये मैंने हमेशा हर वीडियो में बताया है, तो इसमें भी बताऊंगा कि आप नमक के पानी में 5 मिनट के लिए इसको डिप करके रख सकते हैं और उसके बाद आपको इसको रनिंग वाटर में क्लीन कर लेना है। इसको आपको समय समय पे लाइक 10 से 15 दिन के बाद हमेशा, अब जब पहनते हो तो उसके बाद 10 से 15 दिन में इसको ऐसे ही क्लीन करना है। इसको आप मून लाइट में भी रख सकते हो, इसको आप धूप में 5 से 10 मिनट रख सकते हो, बट ज़्यादा देर नहीं रखना होता। अगर आपने इसको ज़्यादा देर रखा तो इसके टूटने का और इसमें वीकनेस आ जाती है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ करनी है वो प्रॉपर तरीके से ही करनी है। जैसे नमक वाले पानी में पूरा रात डिप करके रखोगे तो ये खराब हो जाएगा। इसको 5 मिनट नमक वाले पानी में डिप कीजिए और उसके बाद साफ रनिंग वाटर में धो के आप पहन सकते हैं। इसको आप अगरबत्ती भी, धूप अगरबत्ती करेंगे तो भी आपका ये क्लीन हो जाएगा। और क्लीनिंग मैंने जैसे बोला, क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर क्लीनिंग नहीं करोगे तो इसमें नेगेटिविटी ऑब्जर्व रहती है, फिर आपको इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ इनके बेनिफिट है वो नहीं मिलेंगे। इसको साउंड से भी कर सकते हैं, साउंड हीलिंग से भी इसको क्लीन किया जा सकता है। तो ये कुछ मेथड है, तो इससे आप अगर इसको क्लीन करके पहनोगे हर 10 से 15 दिन में तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है आपकी बॉडी के ऊपर। टर्कोइश हॉलाइट को आप किसी भी दिन हम पहन सकते हैं, बट कि इसका क्या होता है कि जब हम चार्ट किसी का देखते हैं तो पर्टिकुलर डेज भी होते हैं, जैसे कि किसी को थर्सडे बोल दिया जाता है या फिर किसी को वेडनेसडे बोल दिया जाता है। तो दिन तो ऐसे मैटर नहीं करते, मेरा मानना है। हर लोग, बहुत से लोग बता देते हैं कि ऐसा पहनो, ये करो, पर दिन तो मैटर नहीं करते। लेकिन हाँ, फिर भी अगर किसी का चार्ट हम देखते हैं, उसका उसका कोई फेवरेबल डेज है तो हम बोल देते हैं उस दिन इसको पहनिए। और अगर आप हमसे कंसल्ट करोगे तो हमारे यहाँ पर बहुत से ऑफर चलते रहते हैं कि लाइक अगर कोई भी न्यूमरोलॉजी चार्ट एनालिसिस करना है, 7 चक्रा चार्ट एनालिसिस करवाना है, तो हमारे यहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं। और हमारी कंसल्टेशन के साथ हम आपको जो भी सूटेबल क्रिस्टल या फिर कोई और स्टोन या फिर कुछ भी, हम लोग आपको, क्रिस्टल तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है हमारे यहाँ पर, और इसके साथ सेलेनाइट प्लेट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। अगर ब्रेसलेट के रूप में देखें तो वो एज ए रेमेडी और एज ए एक फ्री गिफ्ट आपको हमारी तरफ से कंसल्टेशन के साथ मिल ही जाता है। अगर आपको कुछ और भी चीज़ें सजेस्ट करनी पड़े, अगर आपकी बजट अलाउ करे, यहाँ पर ये देखा जाए तो ये बहुत सस्ता होता है, और जैसे स्टोन होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, तो वो भी हमारे यहाँ से आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। बट शर्त यही है कि आप, अगर आप कम में ही बेनिफिट लेना चाहते हो तो ब्रेसलेट जो होते हैं ये बाहर आपको काफ़ी, देखिए आप कंसल्टेशन लेते हो तो उसके बाद वो आपको बोल देते हैं कि हमसे कंसल्टेशन ली है तो कहीं से आप ले लीजिए या फिर हमारे से लीजिए, और उसका एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। हमारे यहाँ यही बेनिफिट है कि आप हमसे कंसल्टेशन के साथ ही, एक नॉमिनल से चार्जेस होते हैं। बाहर अगर नेम, न्यूमरोलॉजी सब कुछ अगर आप देखो, चार्ट एनालिसिस करवाओ, 7 चक्रा एनालिसिस करवाओ, तो आपको हज़ारों रुपया देना पड़ता है। यहाँ पर हज़ारों रुपीज़ नहीं देना पड़ता, हमारा बहुत छोटा सा एक अमाउंट रहता है जिसमें आपका नाम, घर का नंबर, फ़ोन नंबर भी आपको बता दिया जाता है कि आपका फ़ोन नंबर सही है या गलत है, गाड़ी का नंबर, उसकी रेमेडीज़ आपको दी जाती है। फ़ोन, अगर आप फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर आपने उसको ठीक करवाना है तो उसके लिए हम आपसे अलग से चार्ज लेते हैं, लेकिन एक पैकेज रहता है जिसमें नेम, गाड़ी नंबर, घर का नंबर आपका ट्रीट करके दिया जाता है, उसको अलाइन करके दिया जाता है। उसके साथ आपको कोई ब्रेसलेट हमारी तरफ से फ्री मिलता है, जो आपको एनर्जी चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। ऐसा नहीं है कोई भी आप पहन लो। और साथ में एक सेलेनेट प्लेट भी रहती है जिससे आप चार्ज भी करो इसको। इसकी चार्जिंग बहुत ज़रूरी है। आपने रात भर, दिन भर पहना तो रात को आपको इसको चार्जिंग पे लगा देना है, सुबह उठ के इसको पहन लेना है। तो ये चीज़ें हैं। अगर हम आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको कोई अगर क्रिस्टल के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं श्योर उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। और आगे मिलते हैं फिर किसी और क्रिस्टल के साथ। बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू।